जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का है ना मैथ्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो ये चैप्टर को बहुत क्या है आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग को क्या है समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलते क्या है स्टार्ट करते देखिएगा क्या बोल रहा है। संख्या रेखा पर है ना 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9, -8/9 तो क्या है संख्या रेखा पर क्या है आपको दर्शाना है। ठीक है, निरूपित करना है। देखिएगा दो तरीका है ना। पहला आपको जो संख्या है वो चेक करना होगा कि वो संख्या क्या है। जिसे देखिएगा चेक करने का मतलब क्या है। जैसे ये 2/9 इसका मतलब क्या है कि 9 को 9 से हम क्या 2 में भाग देंगे। तो 9 से 2 से भाग देंगे मतलब क्या है 0 पॉइंट लगा देंगे। मतलब क्या है जो भी मेरा ये संख्या है वो क्या है एक और इधर करिएगा तो -1 के बीच में क्या आपका आएगा 0 पॉइंट क्या आएगा आपका 9 दूना 18 मतलब ये क्या है आपका एक से कम है ना। जो 0.2 आया क्या एक से कम है। मतलब इसमें जितनी भी संख्या है पहले हम चेक कर लेंगे कि वो संख्या क्या है कितना दूर तक जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग क्या संख्या रेखा को क्या करेंगे हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि जितने भी जो संख्या दिया हुआ है ना वो क्या है 1 और -1 के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है हम लोग क्या हल लिखेंगे है ना। संख्या रेखा दर्शाएंगे जिसे देखिएगा एक लाइन जिसे संख्या रेखा ड्रॉ की है ना। बीच में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इधर क्या होगा आपका मतलब राइट की ओर जो होता है ठीक है आपका प्लस में होता है और लेफ्ट की साइड क्या होगा आपका माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना नीचे दिया है क्या है जितना आपका हर में दिया रहेगा उतने ही पार्ट में क्या इसको बांटना रहेगा। मतलब 0 से 1 के बीच में है ना आपको कितना भाग में बांटना है तो जितना डिनोमिनेटर हर जितना दिया रहेगा उतना ही। तो 0 से 1 के बीच में क्या है 9 पार्ट में बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक 7 हो गया और बढ़ा दीजिए इसको 8 अरे क्या हो गया आपका 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब इधर भी सेम उसी तरह करना है ना। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। देखिएगा कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे कि जो मेरा संख्या है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। या तो संख्या रेखा पर कहाँ तक जाएगा तो भाग के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक किए तो क्या था 0.2 आया था लगभग है ना। तो मतलब मेरे जो संख्या आया था वो क्या है 1 और -1 के बीच में आया था आता है ना। और उसके बाद जब हम इस संख्या रेखा खींचेंगे तो देखिएगा जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतनी ही पार्ट में हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में क्या बांटेंगे। ठीक है, मतलब आपका क्या है ये क्या होगा आपका 0/9 यहाँ क्या होगा 1/9 ये क्या होगा आपका 2/9 ये 3/9 4/9 5/9 और यहाँ क्या 9/9 9/9 का मतलब क्या होता है 1 होता है ना। अब इधर से देखिएगा तो माइनस में 1/9 माइनस में 2/9 माइनस में 3/9 माइनस में 4/9 माइनस में 5/9 माइनस में 6/9 माइनस में 7/9 माइनस में 8/9 ये क्या होगा इसका -9/9 9 9 का ये क्या हो आपका -1 बचा। अब यहाँ क्या करना है इस जो संख्या इसको क्या दर्शा देना है। पहला क्या है 2/9 तो 2/9 कहाँ है प्लस में है तो आपका यहाँ लिखेंगे 2/9 है ना। ठीक है, एक आंसर आ गया। फिर क्या 5/9 5/9 क्या है आपका ये है ना। फिर क्या -1/9 क्या है यहाँ पे आपका
है, फिर क्या है -3/9 है ना, फिर क्या है -5/का आपका यहाँ पे है, ठीक है, लास्ट में क्या है -8/9 है ना। इस तरह से क्या है आपको दर्शाना था। समझ आया आप लोग को। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिएगा, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर जो आप ए बी सी है ना, यहाँ पे क्या है डी छूट गया, तो जो अक्षर दिया हुआ ए बी सी डी ई है ना, तो यहाँ पे आपका कौन सा परिमेय संख्या है वो क्या है उसको आपको लिखना है। देखिएगा, क्या लिखेंगे हल, क्या अक्षर क्या ए का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है 1/5, 2/5 है ना, 3/5, तो आगे क्या आएगा 4/5 आएगा, मतलब ए का परिमेय संख्या क्या है आपका 4/5 आएगा। उसी तरह अक्षर किसका बी का परिमेय संख्या, तो आगे अगर 4/5 आया ये आगे क्या होगा, ये 5/5 होगा, 5/5, 5/5 का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्या है आगे देखते हैं सी का, तो लिखेंगे अक्षर अक्षर सी का परिमेय संख्या। देखिएगा, तो यहाँ 7/5 है, यहाँ आगे क्या होगा 8/5 होगा, क्या क्या लिखेंगे 8/5, ये क्या आंसर आ रहा है आपका है ना। अब देखिएगा सी हो गया, अब क्या है डी लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या अक्षर डी का परिमेय संख्या है ना। देखिएगा देखिएगा यहाँ डी आपका क्या है दिया हुआ है, क्या 11/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है ई ई है, तो लिखेंगे अक्षर ई का परिमेय संख्या है ना। तो देखिए 11/5 ये क्या होगा 12/5 होगा आपका, आंसर निकल लिखिएगा 12/5 आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी। देखिएगा क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं का को संख्या रेखा पर क्या निरूपित कीजिए, ठीक है, हल है ना, क्या है 3/4। अब 3/4 को क्या संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम दो ही तरीका है, मतलब दो नियम बताते हैं, दो नियम से क्या आपका दर्शा सकते हैं। पहला तो हम चेक कर लेंगे कि ये जो संख्या है वो कहाँ तक है, कितनी बड़ी संख्या है, आप संख्या रेखा पर कहाँ तक जाएगी। जैसे ये 4/3 का मतलब क्या है, 4 को हम 3 से भाग देंगे, तो ये क्या रहा आपका 0 पॉइंट है ना, 4×7=28 है ना, मतलब ये क्या है जो ये संख्या मेरा जो भागफल है वह क्या 1 से कम है, मतलब संख्या रेखा पर ये संख्या क्या है 0 और 1 के बीच स्थित होगा, है ना। तो हम क्या संख्या रेखा दर्शाएंगे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भाग देने पर जो मेरा भागफल था वो क्या है वो 1 से कम आया था, तो संख्या रेखा पर क्या है हम 1 ही तक लिखेंगे। आप बताइए कि जितना नीचे लिखा रहेगा हम ना उतने ही भाग में जो क्या है इस पाठ को बांटेंगे, मतलब इस भाग को उतने ही भाग में क्या है बांटेंगे। तो नीचे कितना है 4 है, इसको यहाँ से लेकर क्या 4 ही भाग में बांटेंगे, जैसे 1 2 लिखिएगा 1 2 3 4 हो गया है ना, तो ये 0 क्या है 4 है ना, 1/4, ये क्या आपका 2/4, ये क्या हो गया 3/4, और इसको 4/4 मतलब क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो 3/4 कहाँ आ रहा है, ये सुना है आप लोग को, बहुत ही आसान है। सेम चीज क्या है हम ये वाला करेंगे बी का, देखिएगा बी का हल है ना, देखिएगा बी है ना, देखिए क्या -5/6 है। सेम चेक कर लेंगे क्या कि जो मेरा जो संख्या है, ठीक है, पहले क्या है एक चेक कर लेंगे क्या कि ये संख्या मेरा कितना आ रहा है, ठीक है, तो 6 से 5 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो क्या है वही 0.6848,
कम है, लेकिन क्या माइनस में कम है, मतलब ये संख्या क्या है आपका -1 से क्या है, जो मेरा 0.8 आएगा वो 0 और -1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम संख्या रेखा क्या उतनी ही खींचेंगे। ठीक है, क्या है आपका देखिएगा, ये मेरा जो माइनस संख्या होता है क्या होता क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट की ओर होता है ना। यहाँ 0 रखेंगे और ये क्या है आपका -1। आप बताए थे जितना यहाँ नीचे दिया रहेगा है ना, उतनी क्या इसको पार्ट में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हो गया है ना। सब एक नीचे बटन क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे, क्या 6 लिखेंगे, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और माइनस क्या 6/6 6/6 -6/6 मतलब क्या होता है आपका तो -1 होता है। आप कहाँ आए आपका -5/6। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को। अब क्या सेम उसी तरह आगे देखेंगे, क्या है सी नंबर में। ठीक है, तो किसी संख्या क्या है 0 को 5 से भाग दिया गया है ना। ठीक है, 0 को किसी संख्या क्या है 0 और 5 से भाग दिया मतलब क्या संख्या 0 है, तो डायरेक्ट क्या है यहाँ पे क्या लिखिएगा 0 और क्या है आपका 1। ठीक है, तो सेम कीजिएगा, ये आपका क्या है 0 ही आ गया, बस यही बैठा दीजिएगा। आप फॉर्मेलिटी में आप क्या है इस तरह दर्शा सकते हैं 3 4 और 5 होगा, ये क्या है 5/5 मतलब का है, तो 0/5 कहाँ है आपका यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर डी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर डी में तो 5/3 है। ठीक है, अब सेम वही तरह रूल अपनाएंगे है ना। पहले क्या चेक कर लेंगे तो 5 सॉरी 3 को क्या है 5 से भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3। ठीक है, क्या आ गया आपका 2 पॉइंट दिए 0 3 6 18 मतलब संख्या रेखा पर ये क्या है 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 से क्या है बाहर क्या है ये संख्या आपका संख्या रेखा पर क्या होगा स्थित होगा। ठीक है, तो देखिएगा संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, क्या हो गया आपका ये 0 है ना, यहाँ आपका 1 ये क्या है आपका 2। ठीक है, यहाँ 1 लिखिएगा 2 लिखिएगा। अब नीचे में जितना है उतनी ही पार्ट में ये क्या करेंगे भाग देंगे, मतलब बांटेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे क्या आपको 3 ही पार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, 4 5 इसको भी क्या 3 पार्ट में बांटना है। देखिएगा तो क्या हो गया 0/3 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3/3 हो गया, ये क्या हो गया आपका ये 4/5 हो गया और 5 बट्टा सॉरी 3 सॉरी 3 है 5/3 है क्या है 6/3। तो 5/3 कहाँ आ रहा है आपका ये आ रहा है। ठीक है, सुना रहा है आप लोग को। बस दो ही चेक करना, पहला मेरा संख्या कहाँ कितना आ रहा है 1 से ज्यादा 1 से कम उतने ही तक के बीच में क्या है आप संख्या को लीजिएगा। और दूसरा जो हर है मेरा जितना हर रहेगा उतना ही 0 1 के बीच उतनी ही संख्या का उतनी ही पार्ट में क्या उसको बांटेंगे। ठीक है, या जो भी दोनों के बीच में जो जैसे 0 और 1 है तो नीचे जितना हर है उतनी ही पार्ट में बांटेंगे। अगर 6 रहता है यहाँ से क्या 0 से 1 के बीच में हम 6 भाग में बांटते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिएगा ई नंबर क्या है, हम ई नंबर क्या है सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया है, देखिएगा ई नंबर है ना, देखिएगा क्या है -11/6। आप ये देखिएगा इसको, तो ये भी आपका क्या है 11 को भाग दीजिए 6 से, 6 कम 6 मतलब 1 से क्या है ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे है ना। इधर आपका क्या हो गया 0, ये क्या हो गया आपका 1 और ये क्या हो गया आपका 1 2 और क्या माइनस में है इसलिए क्या लगाएंगे माइनस में लगाएंगे। आप जितना बताए थे कि जितना आपका हर रहेगा उतने ही इस पार्ट को क्या आपको बांटना है। जैसे 0 और 1 को आपको क्या 6 भाग में बांटना है, 1 2 3 4 ही पार्ट हुआ ना, तो क्या है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे,
1 2 3 4 5 चलिए क्या हो गया आपका 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर यहाँ से फिर क्या है आपका ये क्या आ गया आपका 1 हो गया, है ना। अब फिर इसको 1 से 2 के बीच में क्या फिर इसको क्या 6 भाग में बांटेंगे। तो 1 2 है ना 3 4 5 और ये क्या है 6 मतलब यहाँ क्या होगा आपका -2। ठीक है, देखिएगा, है ना। तो अब क्या है आपका कि -11/6 ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 0/6 -1/6 -2/6 -3/6 ये आपका 4/6 5/6 6/6 7/6 क्या ये सब माइनस में सॉरी माइनस लगाना भूल रहे हैं क्या -8/6 माइनस क्या है 9/6 -10/6 -11/6 अरे क्या होगा -12/6 -12/6 मतलब क्या है 6 काट देंगे तो 2 आ जाएगा तो -11/6 कहाँ है ये क्या होगा आपका है ना। बहुत ही क्या है आसान था। ठीक है, अब क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्या रेखा पर क्या निरूपित करना है। सेम टू सेम जिस तरह हम 3 बना रहे थे उस तरह क्या करना है। वहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल परिमेय संख्या दर्शा रहे थे, यहाँ पे एक ही परिमेय संख्या पर दो एक ही वहाँ पे एक संख्या रेखा पर ठीक है एक ही संख्या परिमेय संख्या दर्शा रहे थे। यहाँ पे क्या है एक संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्या को दर्शाना है बस। देखिएगा तो सेम पहले क्या है जांच लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिएगा क्या है संख्या रेखा दर्श ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है आपका एक 0 फिर क्या है आपका 1 फिर क्या है 1 है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 3 से अगर भागा दीजिएगा इसमें है ना तो 1 से क्या है ज्यादा जा रहा है क्या रहा है आपका 1 से ज्यादा आ रहा है ना। तो पहले क्या यहाँ 0 लिखेंगे फिर क्या आपका ये आपका 1 हो गया है ना। ठीक है, 1 2 हो गया इधर क्या आपका -1। ठीक है, अब देखिएगा तो अब क्या है कि जो हम बताए थे कि जितना हर में रहेगा उसमें क्या इसको इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है 1 1 2 3 पार्ट फिर इसको भी 1 1 2 3 पार्ट इधर क्या है आपका 1 2 1 2 3 पार्ट है ना। अब क्या है देखिएगा इधर तो -1/3 जो हर में वही लिखेंगे -2/3 इधर क्या -3/3 3/3 मतलब क्या है आपका कट गया इधर क्या आपका तो 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 और 6/3 है ना। 6/3 का मतलब क्या है आपका 2 आ रहा है। आप पहला क्या दर्शाना है 4/3 तो 4/3 कहाँ है आपका ये हो गया। अब फिर क्या है -2/3 -2/3 क्या है ये हो गया। ये किसका है हो गया आपका 1 का। ठीक है, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखिएगा फिर से क्या आपका संख्या रेखा लीजिएगा है ना। अब देखिएगा देखिएगा ये क्या है एक 7 के टेबल में 7 एक बार में 1 आ रहा है और ये क्या है 7 दुना मतलब सॉरी 7 से एक ज्यादा मतलब 1 से क्या है ज्यादा है तो क्या लिखिएगा आपका यहाँ पे 0 है ना। ये आपका क्या हो गया 1 क्या हो गया 1 हो गया इधर पे क्या हो गया आपका तो -1 है ना इधर ज्यादा लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तो पहला एक हो गया ये -1 हो गया। अब इसको जो है हाँ 0 से 1 और 0 से -1 ठीक है आपको क्या है 7 इक्वल पार्ट में क्या है बांटना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अरे क्या मान लीजिए यहाँ पे 7 बढ़ा दीजिए थोड़ा सा क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब इधर आइएगा तो इसको भी क्या है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया। आप इधर थोड़ा सा क्या है और बढ़ा दीजिएगा यहाँ मान लीजिए क्या है -2 है तो इसको भी क्या है 7 भाग में 1 2 3 4 है ना थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं क्या है
एक दो सॉरी 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये आपका 7 हो गया, मतलब लास्ट में आपका क्या है -2 आ रहा है ना। अब देखिएगा क्या लिखिएगा इसका 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7 ये क्या है आपका 7 हो गया। इधर में -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 हो गया। ये आपका क्या है, ये -8/7 है, ये क्या आपका -9/7 है ना। अभी हम लोग क्या है -10/7 हम लोग कितनी तक जरूरत है इसलिए लिखते हैं ठीक है। क्या -9/7 क्या है, -9/7 कहाँ है, ये है। और आपका क्या है 7/7 कहाँ आ रहा है आपका, ये आ रहा है ठीक है। तो हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सॉल्व कर दिए है ना हम लोग। क्या है अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो क्या है -2 से छोटी संख्या, देखिएगा आप ये संख्या रेखा ऐसे क्या है आप ऐसे खींचिए ठीक है। ये क्या है 0, ये क्या है आपका -1 2 3 4 है ना। इधर क्या आपका -1 -2 -3 -4 ठीक है। तो आज रखिएगा कि अगर जैसे ही है ना संख्या रेखा पर है ना क्या लेफ्ट से राइट की ओर क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, मतलब हम ऐसे जाते हैं तो संख्या क्या है आपका बड़ा होता जाता है, क्या संख्या बड़ी होती जाती है ना। और जैसे ही संख्या रेखा पर है ना क्या है, जैसी संख्या रेखा पर राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो संख्या क्या होगा आपका छोटा होगा, संख्या छोटी होती जाती है, संख्या छोटी होती जाती है। अब देखिएगा क्या -2 से छोटी क्या है, -2 से छोटी संख्या, -2 क्या है यहाँ पे है ना। और क्या है 2 से छोटा, तो देखिएगा हम क्या बोलेंगे अगर हम राइट की ओर जाएंगे तो संख्या मेरा बड़ा होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट की ओर आएंगे से क्या हो गया तो लिखेंगे क्या हल में क्या 5 परिमेय संख्या है ना। देखिएगा तो क्या है 2 से अगर हम राइट की ओर जाएंगे संख्या मेरा क्या होगा बड़ा होता चला जाएगा, तो हम क्या है लेफ्ट की ओर आएंगे तो लेफ्ट की ओर आने से क्या संख्या रेखा पर जो संख्या होगा छोटी हो जाएगी, तो क्या होगा जैसे -3 -4 माइनस क्या है 5 है ना, फिर क्या है -6 है ना -7, ये सब जो संख्या 5 से 1 2 3 4 5 हो गया है ना, ये सब संख्या क्या है आपका, तो बोलिए तो क्या है आपका -2 से क्या है छोटा है ना। अब परिमेय संख्या बोल रहा है तो क्या करेंगे इसमें क्या है भागा दे देंगे, क्या है भाग दे देंगे ठीक है। मतलब कितना से भाग मतलब बट्टा में आप क्या है, ये तो आप ऐसे भी ये भी परिमेय संख्या है, अगर बट्टा में कुछ नहीं क्या है तो 1 आपका है ना, तो ये आपका क्या p/q के रूप में मतलब क्या है परिमेय संख्या है, और ऐसे भी क्या है परिमेय संख्या, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और भी जो आपका अलग भी क्या हो आंसर लिख सकते हैं ठीक है। आपका मतलब आसानी तरीका से लिखने का तरीका बता दी। उसी तरह देखिएगा क्या है 2 से बड़ी संख्या -2 से बड़ी संख्या, -2 क्या है यहाँ पे आपका है ना, और जैसे हम राइट की ओर जाएंगे क्या है राइट की ओर जाएंगे संख्या पर क्या होगा बड़ा तो चला जाएगा, तो क्या है जैसे -1 क्या है 0 1 2 3 है ना 5 संख्या हो गया, बटा कुछ नहीं क्या कर लीजिएगा 1 कर लीजिएगा है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर ठीक है। ये आसान तरीका है लिखने का। अब क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 6 को हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही हो, आपका और भी अलग परिमेय संख्या हो सकता है ना। ये हम 5 लिए अपने तरीके से बताएं, आपका हो सकता है कि आंसर बुक में क्या है आपका कुछ और हो, तो वो भी आंसर सही है, आपका ये भी आंसर क्या है सही है ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए है ना। तो हम लोग पहला ले रहे हैं क्वेश्चन हल कर रहे हैं -1
और 2 0 है ना। तो आप देखिएगा जितना पूछेगा क्या है, जितना मध्य परिमेय संख्या पूछेगा उतनी ही उससे एक ज्यादा, जितना पूछा है उससे ज्यादा मतलब उससे एक जोड़ करके उतनी संख्या से क्या करेंगे हम गुना और भाग देंगे, तो क्या हम परिमेय संख्या आसानी से क्या लिख सकते, जैसे बताते हैं लिखिएगा। कितना पूछा 3 परिमेय संख्या, तो लिखेंगे हल में, है ना, ये आपका क्या क्वेश्चन हो गया हल। देखिएगा क्या लिखेंगे 3 है ना, तो 3 प्लस 1 क्या है, 3 प्लस 1 बराबर क्या 4 से के हर और अंश में क्या है, सॉरी अंश और हर, अंश तथा हर में गुना करने करने पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो संख्या है पहले तो बनाएंगे कैसे, तो जो मेरा जैसे यहाँ 3 परिमेय संख्या है तो उसमें 3 में से एक जोड़ करके मतलब 3 प्लस 1 4 से क्या है दोनों संख्या के अंश और हर में क्या है गुना करेंगे, ठीक है। तो वही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ क्या मेरा माइनस 1 है, इसके हर में कुछ नहीं क्या है 1 है, तो अब क्या गुना करना है हमको 4, 4 अंश में गुना किए 4 हर में भी, और क्या है आपका 0 है ये, है ना। तो इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1 मान लेते हैं, क्या है 4 से ऊपर भी गुना करेंगे 4 नीचे भी गुना करेंगे, तो माइनस 4 बट्टा 4 आया, इधर क्या है आपका तो 0 बट्टा 4 आया। दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, दोनों के बीच क्या परिमेय संख्या लिखिएगा, तो क्या है -3 बट्टा 4 -2 बट्टा 4 -1 बट्टा क्या 4, है ना, समझ आया आप लोग को, है ना। फिर क्या है उसी तरह हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर जो बी है सॉल्व करेंगे, क्या -3 और क्या 1 हल करेंगे, क्या सेम चीज लिखेंगे इसी तरह कि जितना पूछा है उससे एक क्या जोड़ करके -3 सॉरी 3 है ना, 3 प्लस 1 बराबर 4 से दोनों संख्या के अंश तथा हर में क्या गुना करने पर, -3 है ना, इसके बटे में पूछे क्या है 1 है, क्या गुना करेंगे 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, और क्या 1 है 1 बटे कर लेते हैं, क्या है 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, -4 दिया 12, तो 4 बट्टा 4 आया, है ना। अब दोनों में से क्या है परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या है तो कुछ नहीं -11 बट्टा 4 -10 बट्टा 4 -11 बट्टा 4, ठीक है। आपका अलग भी है क्या आंसर हो सकता है, ये भी क्या आपका आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करते हैं, क्या है 7 को 7 को या 7 को क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2/3 है और 7/5 है, तो जो मेरा हर है क्या हर क्या 3 और 5 का क्या लासा, है ना। तो 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 15 हो जाएगा। अब जो मेरा हर है उसको क्या बनाना है 15 बनाना है, तो 2/3 3 में हम क्या गुना करेंगे 15 आ जाएगा, तो 5 नीचे थे 5 ऊपर भी करेंगे, और है ना 4/5 है, तो 5 में क्या गुना करेंगे 15 आ जाएगा 3, तो 3 नीचे भी और 3 ऊपर भी, ठीक है। इधर क्या आ गया 5 गुना 10/15, और इधर 4 12/15 आया आपका। आप देखिएगा दोनों के बीच में सिर्फ क्या है 11/15, मतलब एक ही परिमेय संख्या मेरा क्या है आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो जितना पूछा है 5 तो लिखेंगे क्या
क्या है 5 से क्या है दोनों संख्या, है ना, क्या है 5 से दोनों संख्या में क्या गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है। देखिएगा तो 10/15 है, क्या गुना कर रहे हैं 5, और 12/15 है, क्या गुना कर रहे हैं 5। देखिएगा 10 बचे 50/15, और क्या आ गया 12 बचे 60/15 आ गया, है ना। अब क्या दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या, दोनों के बीच क्या परिमेय संख्या, है ना, क्या रहा है देखिएगा तो 51/15, 52/15, 53/15 और 54/15, है ना, 55/15, ठीक है। ये क्या आपका आंसर आपका, और भी क्या है दूसरा परिमेय संख्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपका ये भी गलत नहीं है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर बी को क्या है सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो हर क्या 5 और क्या 4 का लासा, क्या है 5 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हल, है ना, 20 का हल करें हम लोग तो 3/5 है, 3/5 में हम सॉरी, अब क्या है मेरा हर 5 है, हमको क्या बनाना है 20 बनाना है, 20 5 में हम क्या गुना करेंगे 20 आ जाएगा, तो 4, है ना, तो 4 ऊपर भी, और है ना क्या फिर 3/4, तो हम हर में 4 में हम क्या गुना करेंगे 20 आ जाएगा, तो 5 5 ऊपर भी, ठीक है। तो 4 तिया 12, 5 चौके क्या दिया 20, और 5 तिया 15, 4 बचे 20, है ना। क्या दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या है, हो सकता है, ठीक है। क्या क्या 13 14 सिर्फ 2 ही क्या आपका परिमेय संख्या है, तो जब क्या बोल रहे हैं अब क्या 12/20 है और 15/20 आया, तो दोनों के बीच में देखिएगा सिर्फ क्या है 2 ही परिमेय संख्या आ रहा है, क्या क्या 13 और 14, तो जितना पूछा है 5 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 से क्या गुना, 5 से दोनों संख्या में क्या है दोनों संख्या में क्या है गुना करने पर, देखिएगा तो 12/20 इसको क्या गुना कर रहे हैं 5, और 15/20 को क्या गुना कर रहे हैं 5, है ना। तो देखिएगा तो 12×5 = 60 हो गया, तो 20 और 15×5 = 75/20, दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या है, दोनों के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 61/20, 62/20, 63/20, 64/20, 65/20, है ना। आपका ये आंसर हो गया। और भी क्या है आपका परिमेय संख्या हो सकता है दोनों के बीच, लेकिन क्या हम 5 लिखेंगे, है ना। हो सकता है आपका बुक में जो है आंसर अलग दिया हो, लेकिन क्या आपका ये भी आंसर क्या है सही है ना। हम लोग क्या है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सी सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें देखिएगा आपका क्या है हर जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्या है समान है। इस क्वेश्चन में ए और बी में हम लोग क्या पहले हर को समान कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या 5 से गुना कर रहे थे। इसमें आपका ऑलरेडी जो है क्या है हर समान है, तो सिर्फ क्या करेंगे सिर्फ 5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, बस क्या करेंगे 5 से गुना करने पर, ठीक है। देखिएगा तो
तो -1/3 क्या गुना करेंगे 5 और -1/3 क्या गुना करेंगे 5 -5/3 और क्या आ गया 5/3 दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिख देंगे बस दोनों के बीच परिमेय संख्या है ना क्या लिखेंगे तो -4/3 -2/3 -1/3 1/3 है ना और -2/3 हो गया आपका आंसर ठीक है अब क्या है क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं है ना डी क्या है -3/2 है और क्या है 5/3 है तो जिस तरह हम ए और बी को सॉल्व किए थे उसी तरह क्या है डी को सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे हर को समान करेंगे ठीक है क्या देख लेते हैं पहले हाँ देखिए हर क्या करें समान करेंगे तो हर क्या है हर 2 और क्या 3 का लासा क्या है लासा क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा -3/2 है ना इसमें क्या गुना करेंगे 6 आ जाएगा तो 3 ऊपर भी और माइनस सॉरी 5/3 है 3 में क्या गुना करेंगे 6 आ जाएगा तो 2 मेरा ऊपर भी तो -6 सॉरी -9 क्या 6 और 10/6 मेरा हर बराबर हो गया है ना तो अब क्या है दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या लिख देंगे बस इसमें बहुत ज्यादा है परिमेय संख्या दोनों के बीच क्या परिमेय संख्या है ना देखिएगा तो -8 क्या आगे क्वेश्चन नंबर 8 को क्या सॉल्व करते हैं सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह क्या आपका सेम है मेथड हम क्या आपको वही यूज करना है ठीक है अब क्या है वहाँ 5 लिखना तो यहाँ 10 परिमेय संख्या लिखना है ठीक है अब देखते हैं क्या सबसे पहले क्या इनके मध्य 10 परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना है तो हल लिखेंगे ठीक है क्या हर जो मेरा है क्या 4 और 2 क्या हर लिखेंगे हर 4 और 2 का क्या लासा है ना तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा लासा 4 ही होगा तो क्या है आपका 1/4 4 में हम क्या गुना करेंगे 4 आ जाएगा एक एक हर में गुना किया तो एक अंश में गुना करेंगे है ना और 1/2 2 में हम क्या गुना करेंगे 4 आ जाएगा तो 2 2 मेरा क्या हर में अंश और हर दोनों में गुना करेंगे 1 गुना 1 1 4 एकम 4 और 1 गुना 2 2 2 गुना 4 ठीक है अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या हर क्या हो गया है बराबर आ गया है तो अगर हम सिर्फ 10 से गुना करेंगे तो 10/4 और 20/4 आया जबकि दोनों के बीच में क्या सिर्फ 9 ही परिमेय संख्या आएगा तो इस कंडीशन आएगा इस तरह के कंडीशन क्या है तो 10 + 1 बराबर क्या 11 से क्या है दोनों संख्या में क्या है गुना करने पर देखिएगा 1/4 है ना क्या गुना करना है 11 और इधर भी 2/4 क्या गुना करना है 11 11 कम 11/4 और 22/4 11 में क्या हो गया 22/4 हो गया आपका अब क्या दोनों के बीच दोनों के बीच क्या 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या है ना देखिएगा तो क्या क्या होगा 11/4 तो नहीं लेंगे क्या लेंगे 10/4 फिर क्या लेंगे 11/4 फिर क्या लेंगे 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4
18/4, 19/4, 20/4 और क्या लास्ट में 21/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 हो गया ना। एक सॉरी 1 10 सॉरी 10 से कैसे लेंगे, सॉरी गलत लिख रहे हैं, क्या 12 से होगा तो ना, 11 बढ़ते क्रम है ना, 11 12/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुना है कि नहीं आया, सॉरी कैपेसिटी दिए थे है ना। अब क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए सेम क्या है, पहले क्या करेंगे हम, जो मेरा क्या है हर है उसको समान करेंगे, 5 और 2 लिखेंगे हर 5 और क्या 2 का निकाल लेंगे लासा, 5 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 10 आएगा है ना, तो -2/5। अब 5 में हम क्या गुना करेंगे 10 आ जाएगा, तो 2 अगर हर में गुना करें तो हम अंश में गुना करेंगे है ना, और 1/2 2 में हम क्या गुना करेंगे 10 आ जाएगा, तो 5 5 ऊपर भी गुना करेंगे -4/10 और क्या है 5 एकम 5 5 गुना 10, तो दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है 10 पूछ रहा है ना, ठीक है 10 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, अब क्या है 10 से क्या है दोनों संख्या में क्या है गुना करने पर, ठीक है देखिएगा, तो -4/10 गुना 10 और क्या है 5/10 गुना 10, तो माइनस क्या हो गया 40/10 और इधर क्या हो गया आपका 50/10 हो गया। तो दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या है, दोनों के बीच क्या परिमेय संख्या है ना, क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तो -39/10 -38/10 है ना, इधर से प्लस में ले लेंगे तो 49/10, फिर क्या 48/10, 47/10 है ना, फिर क्या आएगा आपका 46/10, 45/10 है ना, 44/10 है ना, और फिर क्या है 43/10, 10 को क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या 42/10 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। बताइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बताइए क्या है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, मतलब ये जो कथन है आपका वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो बताइए बोला क्या, मतलब बोल रहा क्या कि जितनी भी पूर्णांक संख्या है क्या आपका वो परिमेय संख्या होता है, तो पूर्णांक संख्या पहले समझते हैं, तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे बताइए, पूर्णांक संख्या आपका वह संख्या होता है, मतलब जितने भी क्या है नेगेटिव संख्या क्या है आपका ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है ना, और क्या धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या है ना, मतलब कोई भी नंबर चाहे वो संख्या क्या है माइनस में हो या संख्या प्लस में हो, तो संख्या क्या है ऋणात्मक में हो या संख्या धनात्मक हो, वो सारी संख्या क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो अगर जैसे क्या है जैसे 3 है, अब क्या 3 आपका पूर्णांक संख्या है, तो क्या इसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 3 बटा कुछ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या हो गया। कोई धनात्मक संख्या 5 है, ये पूर्णांक संख्या है, क्या इसके बाद p बटे q रूप लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, मतलब क्या है आपका हाँ क्या है सही है, क्या लिखेंगे इसका आंसर में लिखेंगे यहाँ पे सही, क्या लिखेंगे सही, क्यों क्योंकि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। देखिएगा
दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, मतलब जैसे 5 है और 6 है ना, या तो 5 या 10 है, तो क्या 5 और 6 के बीच में आपको बहुत सारा परिमेय संख्या पाया जाता है ना? तो हाँ, क्या है? हाँ, ये सही बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या है आपका असीमित मतलब अनंत परिमेय संख्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसको निकाल देंगे आंसर में, सही है ना। देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है कि -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं। देखिएगा -3/5 है और क्या है 0 है। क्या बोल रहे कि दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं, तो गलत है। ऐसे अगर नीचे हम क्या मानते 5 माने तो क्या है 2/5 है, -1/5 है। कम से कम अभी तो हम 2 दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में क्या है बहुत सारे क्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है गलत है, मतलब आंसर में क्या लिखेंगे नहीं है नहीं, बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। 3/5 है, 0 के बाद कोई परिमेय संख्या नहीं है तो होता है, या फिर ये क्या है गलत है। ठीक है, देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, क्या बोल रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ क्या है हाँ, है ना, सही है। कैसे देखिएगा ये 0 है तो 0 के बटन कुछ क्या है 1 है ना, तो अगर कोई भी संख्या आप ये बटन के रूप में लिख रहे हैं तो परिमेय संख्या है आपका, तो 0 भी आपका क्या परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉरी जो एक्सरसाइज 1.4 था क्या समाप्त हो गया है ना। अब हम लोग क्या है अगले नेक्स्ट क्लास में क्या है हम लोग 2.1 से क्या है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, अब क्या है तब तक के लिए क्या है जय हिंद, हम लोग क्या है मिलते हैं अगले क्लास में।